हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्पेक्टिविजन पे। आज से पहले आप सभी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था CUET के संबंध में, जिसमें हमने ये चर्चा की थी कि कौन कौन से बच्चे CUET का एग्जाम दे सकते हैं और आप इस एग्जाम के देने के बाद कौन से यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं और आगे की करियर क्या होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली उन बच्चों के बारे में जो अपना आगे का करियर नर्सिंग या मेडिकल के क्षेत्र में करना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें आवश्यकता है कि अपनी 12वीं समाप्त करने के पश्चात उन्हें एक ऐसे यूनिवर्सिटी से डिग्री कोर्सेज की कंप्लीट करने की आवश्यकता होती है जहां से उनका आगे करियर का ग्रोथ बेहतर नहीं बेहतरीन हो सके। और उसके लिए बच्चों आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जो CUET के द्वारा आयोजित होता है। जब आप इस एग्जाम को देते हो तो आप एक मेरिट लिस्ट में आते हो और उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है इंडिया के टॉप कॉलेजेस में से एक कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलता है, चाहे आप किसी भी कोर्सेज से रिलेशन रखते हो। आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जो नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए उसको आवश्यकता है कि एक ऐसे यूनिवर्सिटी का प्लेटफॉर्म उन्हें प्राप्त हो जहां से वो अपने इस करियर को और बेहतर ग्रोथ दे सके। बच्चों, अगर आप CUET नर्सिंग के थ्रू करना चाहते हो तो बच्चों उसके लिए आपको कुछ सिलेबस, कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी जो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और उससे पहले 2026 में अगर आपका टारगेट है कि आप 2026 में CUET के थ्रू एक नर्सिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज का चयन करो और अपने करियर को ग्रोथ जो है वो और बेहतर दो, तो उसके लिए बच्चों आप जो है जल्दी से इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। इसका बेनिफिट यह मिलेगा कि हमारे द्वारा जो भी रफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे, MCQ प्रैक्टिस कराए जाएंगे और जो भी अपडेट्स होगा इस एग्जाम से जुड़ा हुआ वो सभी आपको सही समय पे प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों उसके लिए आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना आवश्यक है, तो जल्दी से आप इसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। अब सवाल आता है कि CUET में कैसे पता चलेगा कि सर अगर मैं नर्सिंग करना चाहता हूं, मुझे एक अच्छा कॉलेज चाहिए और मैं CUET का एग्जाम देना चाहता हूं, तो मुझे क्या क्या पढ़ना होगा, सवाल यहां पे ये आता है। उसके लिए बच्चों मैं सबसे पहले आपको लेकर के चलूंगा CUET के ऑफिशियल साइट पे। जैसे ही आप CUET के ऑफिशियल साइट पे जाते हो, आप एक प्रोस्पेक्टस का सेक्शन आता है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी आपके सामने 2025 का प्रोस्पेक्टस दिख रहा है। सेम ये जो है 26 में भी सेम होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, इसके अलावा नहीं होता। CUET जो है ये कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसको NTA के द्वारा जो है कंडक्ट कराया जाता है और इसका एक अलग अलग जो है वो फॉर्मूला है। फॉर्मूला इन द सेंस कहने का मतलब है कि आप अलग अलग कोर्सेज के बारे में अगर तैयारी कर रहे हैं, उससे संबंधित रिलेशन रखते हैं, तो आपको हर एक कोर्सेज के अकॉर्डिंग अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ती है। हम आज अगर नर्सिंग की बात कर रहे हैं तो नर्सिंग में क्या पढ़ना होता है, कैसे आपके स्कोरिंग आएंगे, वो सारी चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों अगर मैं प्रोस्पेक्टस को एक बार आपको मैं दिखा दूं तो देखो, सबसे पहले इस तरीके से आपका इंडेक्स देखने को मिलता है। यहां पे आपको हर कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे NTA क्या है, NTA आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है। अगर मैं बात करूं तो रोल ऑफ NTA का क्या होता है, ये आपको बेसिक नॉलेज जो है वो जानना आवश्यक है, इसलिए मैं जो है यहां पे जल्दी से इंट्रोड्यूस कर देता हूं। देन आफ्टर जो है एग्जाम के क्या क्या फॉर्मेट है वो सब कुछ आपको यहां देखने को मिल जाएगा। जैसे मोड ऑफ एग्जाम क्या होता है, तो मोड ऑफ एग्जाम जो है ये आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये समझना होगा कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, स्कीम क्या क्या आते हैं, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको जो है दिखाऊंगा भी, लेकिन यहां पे आप एलिजिबिलिटी देख सकते हो, रिजर्वेशन देख सकते हो, तो आप प्रोस्पेक्टस पे जाकर के A to Z जो है जानकारियां देख सकते हो। साथ में यहां पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं वो भी देख सकते हो आप। सबसे पहले आप सभी बच्चों को जो है ये सर्च करना होगा कि अगर आप देखो ये जो फॉर्मूला है ये हर
कोर्स के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर मैं अभी नर्सिंग की बात कर रहा हूं तो स्पेशली नर्सिंग को जो है वो प्राइमरी रोल देते हुए उस पर चर्चा करूंगा। और बच्चों अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जो है किसी भी ब्राउजर पे जाकर के सर्च करना है कि इंडियाज टॉप नर्सिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस, इस तरीके से सर्च करो, एक लिस्ट आएगा। लिस्ट आने के बाद उसको चेक करो कि क्या सीयूईटी में शामिल है। मैं अभी बताऊंगा कि कैसे सीयूईटी में इसको चेक करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर जो है आप तैयारी भी कर सकते हैं और उसमें से किसी एक कॉलेज के लिए जो है जब आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चयन हो जाएगा, तो किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहां पे आप कॉलेज में को जो है वो मार्किंग करोगे, रैंक प्रोवाइड करोगे। जब आपका जो आउटपुट आएगा यानी कि आपका प्रॉपर मेरिट लिस्ट आएगा, देन आफ्टर उसके कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। बच्चों यहां पे अगर मैं बात करूं तो जरा सा यहां पे एक नजर आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न यहां देखने को मिल जाता है। अब सवाल यहां पे आता है एग्जाम के बारे में, तो एग्जाम को जरा अच्छे से इस चीज को आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए आपको क्या यहां पे ध्यान देना है, तो जैसे अगर मैं एग्जाम के बारे में बताऊं आप सभी को, तो यहां पे सबसे पहले देख लो कि आपको यहां पे बहुत से लैंग्वेजेस दिख जाएंगे। अगर आप किसी भी एक लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसके थ्रू आप एग्जाम दे सकते हो, तो यहां पे किसी भी प्रकार का लैंग्वेज बैरियर देखने को नहीं मिलता। देन आफ्टर अगर मैं बात करूं तो देखो टोटल 37 लैंग्वेजेस में जो है ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और अगर बात करूं यहां पे तो चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर की बात करूं तो इस तरीके से आपको दिया हुआ रहता है कि हर एक सब्जेक्ट, ये कोर्स बाय कोर्स वैरी करते हैं। उसके बाद मोड ऑफ एग्जाम जो है सीबीटी मोड होता है। टोटल क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन फॉर ईच टेस्ट पेपर आता है, डिपेंड करता है कि आपका कोर्स क्या है। तो ये सारी चीज एक रफ जो है हम नॉलेज लेकर के चल रहे थे। आफ्टर ऑल अगर मैं बताऊं तो सीयूईटी में जो है बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। अब हर एक सब्जेक्ट में आपको जो है अलग अलग कोड प्रोवाइड होता है। एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं यहां पे तो देख लो, इंग्लिश का कोड 101 है, हिंदी का कोड 102 है, उसके बाद असामीज का कोड, ये लैंग्वेज है अलग अलग का, ठीक है, तो ये अलग है। अगर बायोलॉजी की बात करूं तो 304 है, बिजनेस स्टडीज की बात करूं 305 है, केमिस्ट्री की बात करूं 306 है। तो सवाल यहां पे ये आ जाता है बच्चों कि आप अगर नर्सिंग करना चाहते हैं सीयूईटी से तो उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा सर। तो आपको अगर सिलेबस में बताऊं तो सिलेबस को हम डायरेक्टली जो है बच्चों वो बांट देते हैं जो है 3 पार्ट में, ठीक है। सिलेबस को जो है हम बांट देते हैं किसमें, 3 पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है। जो आपका पार्ट 1 होगा, ये मैं क्या बोल रहा हूं, बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के लिए अगर मैं बोलूं तो आपका जो 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है ये आपका लैंग्वेज, ठीक है। देन दूसरा आपका जो है ये 11th 12th का जो मेन सब्जेक्ट कोर है उसका पार्ट है, ये मेन सब्जेक्ट बॉडी है इसका, जो आपका 11वां और 12वां, ठीक है, जो 11th और 12th का सिलेबस होता है, एनसीईआरटी आप कह दो, ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है, ये होता है आपका। उसके बाद तीसरा आपका जो है ये हो गया आपका एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज कह लो, ठीक है, जनरल नॉलेज, ठीक है। तो यहां पे आपको ये 3, या एप्टीट्यूड भी कह सकते हो आप, ठीक है, एप्टीट्यूड भी कह सकते हो, ठीक है। तो अब देखो यहां पे जनरली देखने को जो है प्रॉपर 3 सेगमेंट में हम यहां पे डिवाइड कर देते हैं। सवाल यहां क्या आता है, तो सबसे पहले अगर बीएससी नर्सिंग आप करना चाहते हो तो आपको आपका जो सिलेबस है वो इन 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम, लैंग्वेज, 11th 12th और यहां पे जो है ये जनरल नॉलेज या जनरल एप्टीट्यूड। सवाल यहां देखिए क्या है, लैंग्वेज में आपको कंप्रीहेंशन देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर आपको इंग्लिश लेते हो तो इंग्लिश में कंप्रीहेंशन देना होगा। जो मेन बॉडी है हमारा दूसरा पार्ट, इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 3-4 चीजें अच्छे से पढ़ने को मिलती हैं। सबसे पहले नर्सिंग कर रहे हो तो बायो जो है आपका बायो होना चाहिए, ठीक है, केमिस्ट्री होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है, फिजिक्स होना चाहिए। तो ये 3 तो आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर एडवांस में आपने मैथ जो है वो ले लिया है तो आप
मैथ्स ये रहेगा। मैथ्स के बाद जो है अगर आपने और इसमें क्या लिया तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो कुछ ऑप्शंस होता है, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का कोई ऑप्शन वो देखने को मिल जाएगा। अब इन सारी चीजों को जब आप समझ जाते हो तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि सीयूईटी का जैसे ही आपने साइट खोला वहां पे आके देखो, यहां पे सारे सब्जेक्ट को आपको देखना है। जैसे बायो, तो बायो को जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने प्रॉपर जो है सिलेबस खुल जाएगा। अब यहां पे प्रॉपर आपको मैच करना है आपके एनसीईआरटी से और प्रॉपर आप यहां पे अपना काम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं तो यहां देखो रिप्रोडक्शन हो गया, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशंस हो गए, ठीक है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर हो गया। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर जो है विस्तारित रूप में जो है आपका यहां पे बताया गया है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। वैसे ही अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं बच्चों, तो केमिस्ट्री में भी आप देखोगे कि यहां पे आपको सारा डिटेल दिया हुआ है। तो यहां पे जैसे देख सकते हो आपका सॉल्यूशंस दिया हुआ है। इसी तरीके से आपका कंटिन्यूअसली देखोगे पूरा सिलेबस को अच्छे से विस्तारित रूप में बताया गया है। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए यूजफुल रहा हो। अब बच्चों अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, इन सारे वीडियो को अगर संक्षेप में ना बोल के एक समराइज वे में अगर मैं बोलूं तो देखो, आपको अगर सीयूईटी से नर्सिंग करना है, आपको 11th 12th का जो आपका प्रॉपर सिलेबस है वो मालूम होना चाहिए। और सीयूईटी में जब आप प्रॉपर एग्जाम दोगे जो कि आपका एनटीए कंडक्ट कराता है, तो आप सभी बच्चों को प्रॉपर इसकी तैयारी करनी है। सीयूईटी का साइट खोलो, वहां जाके सारे जो आपके टॉपिक्स हैं उसके सिलेबस को देखिए, कॉलेज को जो है वो सर्च कीजिए और देन आफ्टर जो है लग जाइए एग्जाम में, क्योंकि बच्चों समय बहुत कम है। 2026 आने में जो है ना टाइम नहीं लगेगा। देन आफ्टर आप अफसोस करोगे। तो अफसोस क्यों करना अपने साल को बर्बाद, अपने करियर को और एक्सटेंड क्यों करना है। कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट, एक पॉइंट पे आप सभी को जितना जल्दी हो सके जो है वो पहुंचना है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव लगी हो। आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, और भी अगर कोई डाउट हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।